तो आज हम बात कर रहे हैं खलील जिब्रान की बहुत ही मशहूर किताब द प्रॉफिट पर। ये असल में काव्यात्मक निबंधों का एक संग्रह है। हाँ बिल्कुल। और इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। एक पैगंबर है अल मुस्तफ़ा जो ओरफिलिस शहर में 12 साल रहने के बाद अब वापस अपने घर जा रहे हैं। एक जहाज का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, और जैसे ही उनका जहाज आता है, शहर के लोग उन्हें घेर लेते हैं। वो उन्हें एक गुरु की तरह मानते थे, प्यार करते थे। और वो उनसे कहते हैं कि जाने से पहले अपना ज्ञान, अपनी समझ उनके साथ साझा करें। और वहीं से अलमित्रा नाम की एक दृष्टा के पूछने पर वो जीवन के अलग अलग पहलुओं पर बोलना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वो प्यार पर बात करते हैं। कहते हैं कि प्यार बहुत शक्तिशाली है, इससे विकास भी होता है, शुद्धि भी। लेकिन लेकिन ये आसान नहीं है। वो कहते हैं उसके रास्ते कठिन और ढलान वाले हैं। ये सुनकर थोड़ा डर सा लगता है ना? हाँ ये बात है। पर जिब्रान का कहना है कि प्यार को पूरी तरह से स्वीकार करना होगा, मतलब उसके सुख को भी और उसके दर्द को भी। वो मानते हैं कि इसी से आत्मा के जो राज हैं वो खुलते हैं। अच्छा। और ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि हम प्यार को कंट्रोल करें या उसे कोई दिशा दें। उनका एक बहुत सुंदर वाक्य है, प्यार के पास स्वयं को पूरा करने के अलावा कोई और इच्छा नहीं होती। मतलब प्यार अपने आप में पूरा है। ये तो बहुत गहरी बात है। अच्छा, प्यार के बाद अक्सर शादी का जिक्र आता है। इस पर जिब्रान का क्या कहना है? उनका नजरिया यहाँ भी थोड़ा अलग सा है। वो एकता के साथ साथ व्यक्तिगत आजादी की बात करते हैं। अपने साथ में खाली जगह रहने दो। हाँ ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो कह रहे हैं कि ठीक है दो लोग एक साथ हैं, पर इतने भी ना घुल मिल जाएं कि अपनी पहचान ही खो दें। रिश्ता कोई बंधन नहीं बनना चाहिए। तो फिर कैसा होना चाहिए? वो कहते हैं कि ये आत्माओं के तटों के बीच एक गतिशील समुद्र जैसा हो। क्या? मतलब एक जुड़ाव भी हो और एक दूरी भी। आपसी सम्मान, अपना एक दायरा, ये बहुत जरूरी है। जैसे वो मिसाल देते हैं। हाँ, जैसे मंदिर के खंभे अलग अलग खड़े होकर ही छत को सहारा देते हैं, या फिर ओक का पेड़ और सरू एक दूसरे की छाया में नहीं बढ़ते। एक दूसरे के विकास के लिए वो स्पेस, वो खाली जगह जरूरी है। वाह, ये तो आज के ज़माने में भी कितनी ज़रूरी बात लगती है। और बच्चों के बारे में उनका वो कहना कि बच्चे माता-पिता की संपत्ति नहीं हैं। हाँ, कि वो जीवन के अपने लालसा के बेटे और बेटियां हैं। ये शायद उनकी सबसे क्रांतिकारी बातों में से एक है। बिल्कुल, आज भी कई पेरेंट्स के लिए ये सोचना मुश्किल हो सकता है। सही बात है। वो कहते हैं बच्चे हमारे जरिए आते हैं, लेकिन वो हमसे नहीं है। हम उन्हें प्यार दे सकते हैं, उनकी देखभाल कर सकते हैं, लेकिन उनके विचार वो उनके अपने हैं। हम उन्हें थोप नहीं सकते। वो धनुष और तीर वाली मिसाल भी कमाल की है। हाँ हाँ बिल्कुल। माता पिता धनुष हैं और बच्चे तीर। और ईश्वर यानी आर्चर उन तीरों को अनंत की ओर भेज रहा है। तो माता पिता का काम है एक मजबूत और लचीला धनुष बनना, जिससे तीर अपनी पूरी क्षमता से आगे जा सके। बहुत खूबसूरत। अच्छा, अब आते हैं काम पर। जीवन का एक और जरूरी हिस्सा। जिब्रान के लिए काम सिर्फ पैसे कमाना या जरूरतें पूरी करना नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके लिए काम का मतलब है पृथ्वी और उसकी आत्मा के साथ एक तरह का तालमेल बिठाना। असली सार्थकता, असली मतलब तब है जब काम प्यार से किया जाए। काम प्रेम का मूर्त रूप है, ये कहा है उन्होंने। हाँ, यही कि आप जो भी करते हैं, अगर उसमें आपका दिल है, आपका प्यार शामिल है, तो वो काम सार्थक है। वो सिर्फ एक ड्यूटी नहीं रह जाता। और अगर प्यार से ना किया जाए तो बस मजबूरी में, तो वो काम अधूरा है। वो आत्मा को पोषण नहीं देता। वो एक मिसाल देते हैं कि यदि तुम उदासीनता से रोटी बनाते हो, तो तुम एक कड़वी रोटी बनाते हो जो मनुष्य की आधी भूख ही मिटाती है। वाह, ये तो सिर्फ रोटी बनाने पर नहीं, हर काम पर लागू होता है। सोचने वाली बात है कि हम अपने काम को कैसे देखते हैं। बिल्कुल। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। खुशी और गम, जीवन के दो बड़े भाव। जिब्रान कहते हैं कि ये अविभाज्य हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तुम्हारी खुशी तुम्हारा गम है जो नकाब उतार चुका है। ये कैसे हो सकता है? ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है, पर है बहुत गहरा। जिब्रान मानते हैं कि खुशी और गम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वो एक ही स्रोत से निकलते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि जिस प्याले से आप खुशी पी रहे हैं, वो उसी दर्द की आग में तपकर बना है। जितना गहरा दुख आप महसूस कर सकते हैं, उतनी ही ज्यादा खुशी आप अपने अंदर समा सकते हैं। मतलब दुख झेलने की क्षमता खुशी महसूस करने की क्षमता को बढ़ाती है। हाँ, कुछ ऐसा ही। जीवन इन दोनों के बीच का एक संतुलन है।
हम हमेशा, जैसे वो कहते हैं, अपनी खुशी और गम के बीच तराजू की तरह लटके हुए होते हैं। तो कुल मिलाके द प्रॉफिट जीवन के इन बुनियादी पहलुओं, प्यार, शादी, बच्चे, काम, खुशी, गम, इन सब पर एक बहुत ही काव्यात्मक और हमें अंदर तक सोचने पर मजबूर करने वाला नजरिया देती है। हाँ, बिल्कुल। अल-मुस्तफ़ा की जो बातें हैं, वो हमें खुद को समझने और जीवन की जो उलझनें हैं, उन्हें एक अलग ढंग से देखने के लिए प्रेरित करती हैं। और शायद सबसे बड़ा संदेश ये है कि ज़्यादातर ज्ञान हमारे अंदर ही छुपा होता है। और जीवन के अनुभव, चाहे अच्छे हों या बुरे, वही हमें खुद को और इस दुनिया को बेहतर ढंग से समझने में मदद करते हैं। ये एक लगातार चलने वाली खोज है अपने भीतर की। और अंत में अल-मुस्तफ़ा एक वादा भी तो करते हैं कि वो वापस आएंगे, शायद किसी और रूप में। वो कहते हैं, थोड़ी देर, हवा पर आराम का एक पल, और एक और औरत मुझे जन्म देगी। हाँ, और ये बात अपने आप में सोचने के लिए कितना कुछ छोड़ जाती है ना? जीवन की निरंतरता, ज्ञान का वो चक्र, क्या हर अंत जिसे हम अंत समझते हैं, वो असल में किसी नई शुरुआत की तैयारी है? बिल्कुल, एक ऐसा सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। ये किताब 20 से ज़्यादा भाषाओं में अनुवादित हुई है और आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। सच में कमाल की रचना है।